कंस्टिट्यूंसी में जितने भी हमारी बार्स हैं, डिस्ट्रिक्ट बार और सब डिविज़नल बार, उनको हम मद्दू करके इसके ऊपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। लेकिन स्ट्राइक वाली साइड पे अभी हमने कोई फैसला नहीं। पहले कितनी फीस थी, अब कितनी होगी है, ये भी आप मेंशन कर देंगे। दूसरा ये भी बताएंगे कि आप लोअर कोर्ट में से कर रहे हैं चैलेंज या हाई कोर्ट में? ये जो चैलेंज करने वाला इशू है, ये तो जो है ना एडमिटेडली हाई कोर्ट में चैलेंज होगा। ठीक है, जो पहले 2 रुपये पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर जहाँ 2 रुपये की कोर्ट फीस लगती थी, वहाँ जो है ना उन्होंने अपना 1 रुपीज़ जहाँ लगती थी उन्होंने 100 रुपीज़ कर दिया है। जहाँ 2 रुपये की लगती थी उन्होंने 500 रुपीज़ कर दिया है। ठीक है, इसी तरह जो हाई कोर्ट में स्टैंप ड्यूटी थी पहले 500 रुपीज़ थी, अब उसको कहीं ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। जो बाकी जो पावर ऑफ अटॉर्नी या दूसरी जो मिसलिनियस एप्लीकेशनें थी, उनकी भी जो इन्होंने फ़ीस है, किसी को मिनिमम 100% इन्होंने 100 टाइम बढ़ाया है। जो मिनिमम बढ़ाया है ना, जहाँ पे 1 रुपये की फ़ीस लगती थी, अब उसको 100 रुपये कर दिया है। कम अज़ कम 1 रुपये वाली को 100 रुपये लेके गए। बाकी जितनी भी फ़ीसें हैं वो 1 से 100 से आगे गए हैं। 100 से नहीं, 100% से नीचे कोई जगह नहीं है। और नहीं, हाई कोर्ट बार हार्ट स्ट्राइक नहीं कर रहे। आपका राब्ता है हुकूमत के साथ इस नहीं, हमारा हुकूमत के साथ कोई राब्ता नहीं है इस इशू पे। हम बिल्कुल जी बिल्कुल हम लेटर लिखेंगे, हुकूमत पंजाब को लिखेंगे, चीफ मिनिस्टर को लिखेंगे भी। ये नहीं, अभी इस चीफ मिनिस्टर से इस इशू पे कोई चीफ जस्टिस से हमारी मुलाकात हुई थी, लेकिन जो है ना इस इशू पे हमने अभी चीफ जस्टिस साहब से कोई डिस्कस नहीं हुई हमारी। को जो पास किया है हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान, इसकी भरपूर मज़म्मत करती है। ये जो एक्ट है, आइन के आर्टिकल 37, आर्टिकल 3A, आर्टिकल 2, आर्टिकल 10A, आर्टिकल 4 और आर्टिकल 9 की वायलेशन है। एक्सेस ऑफ जस्टिस रियासत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है, लेकिन फिनांस एक्ट 2024 जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ही पास किया है, ये एक्सेस ऑफ जस्टिस से डिनाई है। जिस हद तक उन्होंने कोर्ट फीस बढ़ा दी है, 100 टाइम, 200 टाइम और 500 टाइम उन्होंने कोर्ट फीस बढ़ा दी है। वकालतनामे के ऊपर मुख्तलिफ जो मिसलिनियस एप्लीकेशनें कोर्ट में सबमिट होती हैं, ये एक्ट गरीबों को बुनियादी इंसाफ की सहूलत से महरूम करने के लिए हमें तो नज़र आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पास किया है। ज़्यादातर लोगों का मसला रोज़ी रोटी है। यहाँ पे इंसानों की रोज़ी रोटी पूरी नहीं हो रही, बुनियादी सहूलियात पूरी नहीं हो रही। हुकूमत पंजाब ने जुल्म की अखीर कर दी है और ये फिनांस एक्ट 2024 पास किया है, जिसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। और हाई कोर्ट बार की एग्जेक्टिव ने, सेक्रेटरी साहब, फिनांस सेक्रेटरी साहब, नायब सदर, मेंबरान एग्जेक्टिव, हमने यूनानिमसली फ़ैसला किया है कि हुकूमत पंजाब के इस एक्ट को हम ऑनरेबल हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और इंशाअल्लाह हम इसको मनसूख करवाएंगे। ये लोगों के बुनियादी हकूक़, एक्सेस ऑफ जस्टिस के ख़िलाफ़ है। हमारा मुल्क कुरान और सुन्ना के ऊपर चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चल रहा है। ये कुरान और सुन्ना के ख़िलाफ़ है, जितनी इन्होंने भी फ़ीसें बढ़ा दी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है एक्ट। इंशाअल्लाह हम इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करके इसको लाजमी मनसूख करवाएंगे और लोगों को, ताकि जस्टिस के लिए आसानी हो, जल्दी इंसाफ मिले, सस्ता इंसाफ मिले। ये जल्द और सस्ता इंसाफ की राह में
बहुत बड़ी हर्डल है फाइनेंस एक्ट 2024 की। जी सेक्रेटरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान ने अपना तमाम तर मुद्दा बयान किया, तमाम आज एग्जेक्टिव का इजलास हुआ जिसमें फाइनेंस एक्ट 2024 की पुरजोर मजम्मत की गई, जो कि लोगों के इंसाफ वसूल करने की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। लोगों को इंसाफ की फराहमी के लिए आज तक डोर एट जस्टिस की बात होती रहेगी, लेकिन इस एक्ट ने तमाम गरीब लोगों को इंसाफ की जो एक किरण अदालतों से नज़र आती थी उससे भी रोकने के मुतरादिफ है। अगर ये एक्ट रहा तो आप यकीन करें कि इससे कई लोग इंसाफ वसूल करने में नाकाम रहेंगे और अदालतों तक रसाई नामुमकिन होगी। तो हमारी एग्जेक्टिव, जिस तरह सदर साहब ने फरमाया कि हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इस जो मंजूरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की है इसको अदालतों में चैलेंज करेंगे और आला अदलिया तक जाएंगे और इंशाल्लाह इसको मनसूखी की तरफ हमारी बात पूरी इस तरह गामजन रहेगी। जी, पहला हमारा जो इवेंट है, हमारी बार क्योंकि मुस्तकिल प्रोफेशनल वकला पर मुश्तमिल है, स्ट्राइक जो है वो करना मुनासिब नहीं होता, लेकिन अदालतों के दरवाज़े तक पहुंचना हमारी ज़िम्मेदारी है। और अगर उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस एक्ट को खुद ब खुद वापस ले ले तो बेहतर होगा। दीगर सूरत नेक्स्ट अमल जो है एग्जेक्टिव खुद बैठ के तय करेगी और जो नेक्स्ट अमल होगा उसका भरपूर तरीके से जवाब दिया जाए।